नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और आज हम लोग उस ऐतिहासिक भारत नेपाल मैत्री छठ घाट के जो नेपाल के हिस्से में पड़ने वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में, यहाँ एक तरफ तुलसियाही का दाहिने तरफ का हिस्सा और बाएं तरफ का जो हिस्सा है वो मटिहानी का, नेपाल के दो जिलों का हिस्सा। इस धौंस नदी जो हिमालय की गोद से निकल कर आती है और अधवारा समूह की जो नदी है, हमारी जो यहाँ की मान्यता है उसमें इस नदी को मां का दर्जा दिया गया है। उस धौंस नदी के गोद में यहाँ इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के सबसे ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग आज आपको लेकर के आ गए हैं और मेरे पीछे का यह हिस्सा नेपाल की भव्यता को दिखाता हुआ कि किस तरीके से यहाँ छठ जो मनाई जाती है उस दृश्य को हम लोग लाइव आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह की भव्यता है यहाँ के छठ घाट में। सजावट बड़े ही ढंग से किया गया है। यहाँ की जो पूजा समितियां हैं वो भी व्यापक तौर पर इसके लिए चंदे एकत्रित करती हैं और फिर इसके बाद धूमधाम से यहाँ के लोग जो हैं यहाँ छठ को मनाते हैं और उसको लेकर यहाँ मिथिला प्रक्षेत्र के आसपास के लगभग 4 दर्जन गांवों के लोग जुटते हैं इस भव्य नजारा इस छठ घाट का लेने को। और यहाँ हमारे साथ मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव गणेश शाह जी हैं, स्थानीय व्यवसायी हैं और यहाँ आम जनता के सरोकारों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज हम लोग उनसे बात करेंगे और यहाँ के छठ की जो परंपरा है, यहाँ की जो मान्यता है, उन मान्यताओं के बारे में जो है हम लोग आज इनसे जानकारी लेंगे। आज सबसे पहले मीडिया लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मीडिया लाइव के जितने भी दर्शक हैं सभी को आस्था के छठ महापर्व को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और निखिल बाबू आपको भी धन्यवाद कि आप बरसों से इस जगह को चिन्हित कर लोगों के बीच में एक संदेश आप देने का काम वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके लिए हम सभी समाज के लोग आपको धन्यवाद देते हैं। निखिल बाबू, आज यहाँ दूर दराज से लोग अगर आते हैं और इस जगह को देखने के लिए लाहित रहते हैं, हमारी माँ बहन बेटी इस आस्था पर्व में यहाँ आते हैं और देर रात तक यहाँ एक महफिल सा सजा रहता है और इसको उजागर करने का काम आपने किया है। इसके लिए हम समाज की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं। इस समाज का एक बच्चा होने के नाते यह मेरा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। आज इस ऐतिहासिक स्थल की जो तस्वीरें हम लोग आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, यह जो अनुपम छठा है, यह जो बेटी रोटी का संबंध है भारत और नेपाल का, जिसके परिचायक यहाँ जितने भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं आपस में मिलजुल कर मनाए जाते हैं। कहीं से भी यह नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम दो देशों को विभक्त करती है, यह कहीं से भी नहीं झलकेगा। यकीन न हो तो आप एक बार छठ हो या दुर्गा पूजा हो या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार हो तो आप एक बार मधवापुर मटिहानी तुलसियाही की धरती पर आकर देखें और फिर आपको यह एकदम से लग जाएगा कि यहाँ इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोग कितनी प्रेमता से, कितने प्यार से, कितने सौहार्द से पर्व त्योहार को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार साझा करते हैं। निखिल बाबू, आपने सही कहा कि दो देश होने के बावजूद भी यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी लोगों को आस्था के साथ नहीं रहा है। यहाँ चाहे दुर्गा पूजा हो या छठ महापर्व हो, यहाँ किसी प्रकार को ऐसा नहीं लग रहा है कि दो देश का बंदिश इसको रोक पाएगा, ऐसा कभी नहीं लगा है। अच्छा रहा कि मधवापुर और मटिहानी ये ऐतिहासिक नगरी है, रामायण काल से इसका जिक्र होते आ रहा है। जगत जननी माता सीता का जो विवाह के क्रम में जो मटकोर होता है, उस मटकोर में माटी जो विधि होता है वो यही मटिहानी से हुआ है और मटिहानी नेपाल और मधवापुर भारत ऐसे सटा हुआ है जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मटिहानी में और कब मधवापुर में है। ये इस क्षेत्र की विशेषता है, यह इस क्षेत्र का सबूत है कि यहाँ के लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। भारत नेपाल के बेटी रोटी के संबंधों को क्यों बोला जाता है कि भारत नेपाल के बीच में बेटी रोटी का संबंध है, और इस जगह की जो ऐतिहासिक विरासत है उसको यहाँ हर वर्ष किस तरीके से गढ़ा जा रहा है, लगातार इसको रचा जा रहा है और किस तरीके से यहाँ जो भव्य रूप से छठ मनाया जा रहा है उसकी वानगी दिखाने को हम
मीडिया लाइव न्यूज की टीम आज यहाँ पहुंचे हैं और हम सीधा प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं आपको उस छठ घाट से, जहां की अनुपम छठा को देखने को इस सीमावर्ती क्षेत्र के चौहद्दी के लगभग 4 दर्जन से भी अधिक गांवों के लोग लालायित से रहते हैं कि सब कुछ देखा। जैसे पटना का छठ घाट काफी प्रसिद्ध माना जाता है, उसी तरीके से यहाँ इस इलाके के लोग तुलसियाही, मटिहानी, मधवापुर के इस संगम छठ घाट को इससे बड़ा ही लगाव रखते हैं और यहाँ इसकी एक झलकियां पाने को यहाँ पहुंचते से होते हुए। निखिल जी, सबसे पहले आपको ये बात जानना होगा कि ये आखिर मटिहानी बरसों से था, मधवापुर बरसों से था, लेकिन इस जगह को आज जो है लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बना है। ये कैसे बना, इस बात पर थोड़ा सा विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। पहले जान लीजिए कि सबसे पहले इस खबर को हमारे बड़े भाई साहब, वरिष्ठ पत्रकार श्री गांधी गगन मिश्र ने इस खबर को प्रमुखता से अपने अखबार में छापे थे, जिसके तहत इस खबर को वहां के प्रमुख अखबार इनको मुख्य पृष्ठ पर लिया। उसके बाद फिर लगातार अन्य मीडिया कर्मी लोग आते रहे और आपका भी इसमें सराहनीय भूमिका है। अच्छा, यहाँ अनुमानतः कितने श्रद्धालु जो है पहुंचते होंगे यहाँ का जो छठ घाट होता है उसका लुत्फ उठाने को? वैसे तो कोई आंकड़ा, सही आंकड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि लगभग श्रद्धालुओं और अन्य भक्त या जो उपासना करते सबको मिला के लगभग 50,000 लोग जो है यहाँ निश्चित ही आते हैं। करके यहाँ छठ घाट का ही बात नहीं है निखिल बाबू, तो एक दूसरे को हम लोग सहयोग करते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि दो देश है या दो देश की बात है, ऐसा कभी नहीं लगता है। लगता है कि हम लोग एक ही समाज के लोग हैं, एक ही घर और एक ही परिवार के लोग हैं। हमारे दुख सुख में नेपाल के लोग हमारे साथ रहते हैं, नेपाल के लोगों के साथ दुख सुख में हम लोग साथ रहते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम नरेश चौधरी है। यहाँ छठ घाट की कितनी लंबाई रहती होगी? आने तुलसियाही तरफ का 1600 स्क्वायर फीट आने लंबाई है और ये मठियानी मधवापुर ये जो लंबा है लगभग 1500 फीट ये भी होगा। पुल का यहाँ का जो यहाँ का हिस्सा है। इसके अलावा भी तो थोड़ी दूर खाली छोड़, उसके बाद आने थोड़ा उधर चले जाइए तो वो आने महारानी थान वाले भी आते हैं, लगभग 500-1000 फीट वहाँ भी रहते हैं लोग। इसके बाद उस पुला घाट पर भी है, वहाँ भी आने की लगभग 1000-1200 फीट वहाँ भी रहता है लंबाई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 5-6 किलोमीटर का लंबा था। हाँ, यहाँ छठ के दौरान जो जितनी भी व्यवस्था रहती है, जितने बजट तो काफी लगता होगा यहाँ पर। ऐसा है, तुलसियाही तरफ में वहाँ पर समिति है, समिति की तरफ से गांव वाले एक जगह पैसा इकट्ठा करके अपना बनाते हैं। और ये मठियानी मधवापुर में अलग अलग है, कोई 10 आदमी का, कोई 20 आदमी का, कोई 50 आदमी का। जो जैसे देख रहे हैं पंडाल बना हुआ है, ये सब अलग अलग ढंग से है। तो उस ढंग से आने की सबका है, कोई 50,000, कोई 25,000, कोई लाखों रुपया का पंडाल बनाए हुए हैं, डेकोरेशन करवाए हुए हैं। लेकिन विविधता होने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि पंडाल अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग शैली के हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं। आप दिखा दीजिए वो पंडाल बिल्कुल अलग दिखता हुआ यहाँ के पंडाल से। और उसके बाद का जो पंडाल पशुपतिनाथ महादेव का जो मंदिर है सुविख्यात काठमांडू स्थित, उसकी शक्ल में उधर का पंडाल लगभग उसी प्रारूप में दिखता हुआ। और इसके अलावा यहाँ लगभग 50,000 की संख्या में लोग यहाँ आज इस छठ का लुत्फ उठाने को आएंगे। यहाँ आप लोगों के हिसाब से जो लोग आते हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जाती है? यहाँ पर व्यवस्था यही है, शांतिपूर्वक अपने आप हो रहते हैं, कोई झगड़ादन नहीं होता यहाँ पर। इसलिए कि श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर आते हैं लोग, छठ देखने आते हैं। दूसरा गांव से भी आते हैं यहाँ, यानी कि मुखिया पट्टी हो गया, केलुआ हो गया, खतबिया हो गया, उधर से भी लोग, बिहारी की तरफ लोग भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। अच्छा, तो लेकिन कार्यकर्ता तो तैयार किए जाते होंगे ना, आप लोगों की जो समितियां होंगी उनके कार्यकर्ता मुस्तैद रहते होंगे। तुलसियाही तरफ में समिति है और इधर जो है ना, जिनका अपना घाट जो बनाया हुआ है, पंडाल बनाया, वो अपने स्वयं समिति रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका। हम तो समय के साथ हम लोग सीखते आते हैं और खास करके यहाँ जो व्यवस्था है काफी दुरुस्त व्यवस्था है। फिर भी यहाँ के संबंधित अगर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं
संबंधित जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि यहाँ और पुख्ता व्यवस्था का जरूरत है। मेरा आग्रह रहेगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सहयोग करें और ये आकर्षण का केंद्र जो बना हुआ है इसको बरकरार रखा जाए। यही कह के आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। और ये महापर्व, आस्था का महापर्व है, इसको कभी भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होना चाहिए। इसको जो बरकरार रहे और इस आस्था के महापर्व में सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ साथ में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद निखिल। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी आपका। और यह परंपरा यहाँ अनादिकाल से होती चली आ रही है। तो प्रकृति के इस महापर्व, अनुपम जो पर्व है जिसमें प्राकृतिक चीजों का समावेश है और प्रकृति की विशेषता को रेखांकित करते हुए, चिन्हित करते हुए इस महापर्व को जो मनाया जाता है उसकी वानगी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ छठ का लुत्फ उठाने को पहुंचे एक श्रद्धालु हैं। नाम क्या है आपका? अमन कुमार। अमन जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बासुकी बिहारी के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहारी बासुकी के रहने वाले हैं और यहाँ आज आए हैं। अमन जी, यहाँ के छठ के बारे में कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे करीब मैं जब से मेरा ये हुआ है तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मतलब जब से ज्ञान हुआ है तब से आ रहे हैं? मेरा ननिहाल यहीं बगल में तुलसियाई जब्दी, वहाँ पे तुलसियाई जब्दी हुआ, इसलिए मैं यहाँ हर साल प्रत्येक वर्ष आता हूँ। कैसा लगता है जब यहाँ का छठ? यहाँ पे एक साथ बहुत सारे व्यक्ति करते हैं तो देखने में कहीं अच्छे लगते हैं। यहाँ का सजावट, सारे चीज अच्छे लगते हैं देखने में। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ आइए, देखिए, लुत्फ उठाइए इन शानदार नजारा का। हमारे साथ यहाँ बहुत दूर से आए हुए एक श्रद्धालु हैं जो यहाँ के ऐतिहासिक भारत नेपाल मैत्री छठ घाट का लुत्फ उठाने को पहुंचे हैं। नाम बताएंगे बुआ अपना? मेरा नाम अभिषेक कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कमतौल दरभंगा के। तो दरभंगा कमतौल से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ की छठ को देखकर? कैसा लगता है आपको? जो नेपाल भारत बॉर्डर पर छठ अच्छा से होता है यहाँ पूजा, और हम यह देखने के लिए दरभंगा से आए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ देखने के लिए। हम लोग भी आए हैं घूमने। अच्छा, कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हर साल इस तरह से भव्यता से आयोजन होता है। लगभग हम 8-10 सालों से यहाँ आ रहे हैं। 8-10 सालों से यहाँ आ रहे हैं। 8-10 सालों में बहुत कुछ बदलते हुए देखे होंगे यहाँ पे। हाँ। पहले इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ हुआ करती थी? पहले भी हुआ करती थी, बट धीरे धीरे ज्यादा हो रही है। इस बार और भी अच्छा है। यहाँ पर आयोजन किया यहाँ की पूजा समिति ने, बहुत अच्छा लगा देख करके। और हम आए हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर, अभी हम हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ छठ मनाई जाती है। अच्छा, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे, जो यहाँ पर छठ पूजा होती है बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है, और जो बाहर के भी श्रद्धालुगण हैं, अगर उनको मौका मिले एक बार तो यहाँ जरूर आएं और यहाँ की छठ पूजा का देखें और आनंद उठाएं। और खास तौर पर भारत नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र के सबसे ऐतिहासिक स्थल होने के नाते यहाँ जो लोग छठ की झलकियां पाने को पहुंचते हैं, वो जत्था वास्तव में कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उसकी वानगी हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं। और छठ पर्व की सभी दर्शकों को शुभकामनाओं के साथ मैं निखिल फिलहाल मीडिया लाइव न्यूज के सभी दर्शकों से विदा चाहता हूं। कैमरामैन मनोज हमारे साथ सहयोग कर रहे थे। इस